अंग्रेजों को खुश करने वाले नेहरू, जिन्ना, नरेंद्र मोदी और शहबाज शरीफ का डीएनए आतंकवादियों से मिलता है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में आतंकवादियों ने न सिर्फ लोगों का धर्म पूछकर 26 लोगों को मारा, बल्कि उन्होंने इस बात का भी ध्यान रखा कि एक भी महिला और बच्चा न मारा जाए। अगर आतंकवादी किसी महिला और बच्चे को मार देते तो फिर पाकिस्तान पर हमले को ऑपरेशन सिंदूर नाम नहीं दिया जा सकता था। इस बात का ध्यान रखकर योजनाबद्ध तरीके से साजिश को अंजाम दिया गया है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। सूत्र यह भी बता रहे हैं कि अंग्रेज लगातार शोध और अध्ययन करके ऐसी साजिशों को अपने गुर्गों के जरिए अंजाम देते हैं। भविष्य में आतंकवादियों द्वारा केवल बच्चों को मारकर फिर मोदी सरकार द्वारा सेना के हमले को ऑपरेशन ममता या वात्सल्य का नाम भी दिया जा सकता है। जिन महिलाओं के पति मरे हैं, उन्होंने भी सुरक्षा पर सवाल उठाते हुए यह प्रश्न किया है कि आतंकवादियों के हमले के 1 से 1.5 घंटे तक उस जगह पर सेना का एक भी जवान नहीं पहुंचा था। हमला होना है, इसका इनपुट भी था, फिर भी इसे लापरवाही कहा जाना चाहिए या मिलीभगत। पुलवामा हमले के 6 दिन पहले भी सेना के अधिकारियों के हमले की जानकारी होने के संबंध में मीटिंग हुई थी। बावजूद इसके 300 किलो RDX उन जगहों से निकलकर जवानों के वाहनों पर हमला कर देता है जिन जगहों पर सेना के सघन जांच करने वाले चेक पोस्ट हैं। पूरी दुनिया ने यह भी देखा कि कैसे मोदी ने चीनी सैनिकों द्वारा गलवान घाटी में मारे गए भारतीय सैनिकों के बाद चीख कर यह भी कहा था कि ना कोई हमारी सीमा में घुसा है, ना किसी ने हमारी पोस्ट पर कब्जा किया है। जब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था तो क्यों गला फाड़ कर ये बात भी दुनिया को बता रहे थे मोदी? जिन आतंकियों ने पहलगाम में भारत के 26 लोगों को मारा, मोदी सरकार और सेना ने उन्हें नहीं पकड़ा, जबकि सैटेलाइट और अत्याधुनिक सुविधाओं से संपन्न सेना के लिए यह नामुमकिन है। ऐसी बात नहीं है। हाँ, यह जरूर है कि अगर वह आतंकवादी पकड़े गए तो यह जरूर पता चल जाएगा कि वह हिंदू हैं या मुसलमान, या फिर अंग्रेज डायरेक्ट ही अपनी ईसाई धर्म के लोगों को भेजकर ही इस तरह की पूर्व निर्धारित योजना को अंजाम देते हैं। किसान आंदोलन में तो सबने देखा था कि 26 जनवरी पर कैसे भाजपा के सनी देओल के साथ फोटो खिंचवाने वाले दीप सिद्धू ने खालिस्तान का झंडा लाल किले पर फहरा दिया था। उसके पकड़े जाने से पहले ही एक दर्दनाक दुर्घटना में उसकी मौत लोगों को बता दी गई। अगर वो पकड़ा जाता तो लोगों को यह पता चल जाता कि मोदी, अमित शाह सहित उनकी सरकार में बैठे मंत्रियों से उसका डीएनए मिलता है। भारत में मुस्लिमों को मारकर आतंकवादी बताने की प्रथा इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के समय में भी रही है। फिल्म कलाकार सुशांत सिंह राजपूत को भी मारकर हरे कपड़े से पंखे पर टांग दिया गया था ताकि पीके और केदारनाथ जैसी फिल्मों में मुस्लिम किरदार निभाने वाले सुशांत सिंह राजपूत मुस्लिम समर्थक नजर आए। पाकिस्तान पर हमले के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो बयान आया है, उसमें वह यह कह रहे हैं कि यह तो होना ही था, पूरा देश हमारी ओर देख रहा था। अगर ऐसी बात है, तब जब चीन हमारे सैनिकों को खुलेआम हमारी सीमा में घुसकर मार रहा था और हमारे सैनिकों का अपहरण करने के लिए ले गया था, तब भी पूरा देश मोदी की ओर देख रहा था। तब क्यों ऐसा जवाब दिए मोदी कि ना कोई हमारी सीमा में घुसा है, ना किसी ने हमारी पोस्ट पर कब्जा किया है? इसका जवाब शायद यही है कि नेहरू से लेकर मोदी तक को अंग्रेजों के फूट डालो शासन करो की नीति के तहत हिंदू मुस्लिम और भारत पाकिस्तान के बीच ही लड़ाई लड़नी है। अंग्रेजों को तो मालूम है कि जिन्ना और नेहरू से लेकर भारत के और पाकिस्तान के अब तक के प्रधानमंत्रियों का डीएनए और आतंकवादियों का डीएनए एक ही है। भारत के लोगों को जब इसकी सच्चाई डीएनए जांच के बाद पता चलेगी, तब उनके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। सूत्र यह भी बता रहे हैं कि अकेले मोदी सरकार ही जिम्मेदार है। ऐसी बात नहीं है। सेना के वो अधिकारी भी जिम्मेदार हैं जिन्हें इस बात की पूरी जानकारी है। हम यह नहीं चाहते कि पाकिस्तान पर हमला ना किया जाए। अगर पाकिस्तान दोषी है तो हमला कर इससे भी बहुत ज्यादा नुकसान उसे पहुंचाना चाहिए। परंतु कुछ आतंकवादियों के द्वारा 26 लोगों के मारे जाने पर दोनों देशों के बीच युद्ध जैसी स्थिति बना देना क्या सही बात है? वह भी तब जब भारत की इतनी बड़ी सेना उन आतंकवादियों में से एक भी आतंकवादी को न पकड़ पाई हो जिन्होंने पहलगाम में भारत के 26 लोगों को मारा। क्या अंग्रेजों की साजिशपूर्ण 26 लोगों को मारने वाली योजना वाली व्यवस्था में अब भी आंख बंद करके हिंदू मुस्लिम और भारत पाकिस्तान की फूट डाले शासन करो की नीति समर्थन करना चाहिए? यदि हमने अब भी ऐसा किया तो 1857 की क्रांति के बाद अफगानिस्तान, नेपाल, तिब्बत, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश की तरह भारत के ही हिस्से खोने के बाद अंग्रेजों की अगली योजना के अनुसार खालिस्तान, मणिपुर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख जैसे हिस्सों को खोकर चुकानी पड़ सकती है। खबर को शेयर फॉरवर्ड कर पूरे विश्व में पहुंचाकर विश्वगुरु भारत में सहयोगी बनकर बिना वर्दी के सैनिकों की तरह आप भी गर्व महसूस कीजिए। देश और दुनिया की ताजा और विशेष खबरों के लिए देखते रहिए सैनिक गर्जना न्यूज चैनल। नमस्कार।